नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पहला पार्ट पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पहला पार्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप का पहले रे डायग्राम समझो। सिंपल माइक्रोस्कोप के रे डायग्राम को ड्रॉ करने का जो तरीका है वो क्या है। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन हो गई, और एक वर्चुअल इमेज बनने की जो कंडीशन है इसके, वो ड्रॉ कर लो। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ए बी। वर्चुअल कब बनता है? जब ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। अब देखो, यहां से एक पैरेलल जो लाइन जाती है, ये पैरेलल वाली जो है वो पास करती है फोकस से, मतलब ये पॉइंट हो गया फोकस। और एक को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करती है वो जाती है, देखो, सीधी, तो सीधे जा रही है। और ये जो है ऑप्टिक जो फोकस से जा रही है, दोनों का कभी मिलन होगा? नहीं होगा। तो दोनों का कभी मिलन नहीं होगा। अब लेकिन मिलन कराना है इनको, तो पीछे लेके आओ। अब देखो, यहाँ पर इनका मिलन हुआ। अब मिलन हुआ तो यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बना लिए ये लोग सिंपल। तो देखो, यहाँ पर इसकी जो इमेज फॉर्म हुई उसको ए डैश बी डैश बोल सकते हो। तो रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। अब कोई एक बंदा यहाँ से इन दोनों को देख रहा था। क्यों जयंत? नाम ले सकते हैं, तुम्हारा कोई बात नहीं है। देखो, अब मान लो जयंत तुम यहाँ खड़े थे और तुम्हारी इमेज यहाँ बन रही थी, और कोई देख रहा है यहाँ से। अगर तुम्हें इसको मान लो कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और इसको मान लो ए डबल डैश। अगर ये आइज इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा है, रेफरेंस लाइन, हम देखो ध्यान से समझना, रेफरेंस पॉइंट ये क्यों लिया? क्योंकि रेफरेंस लाइन एक कंसीडर करनी है, और ये रेफरेंस लाइन जो है वहां से फिर एंगल हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। अब सोचो, ये हाइट जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी, वही हाइट हमने यहाँ कट कर लिया। अब ये देखेगा बंदा इसको यहाँ पे, तो जो एंगल क्रिएट कर रहा है ये एंगल, तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट मतलब इसी लाइन पर देखेगा। यहाँ पे देखेगा तो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यहाँ पे देखेगा तो इमेज को देख रहा है। अब सोचो, अगर ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो जो एंगल बनाया इसको हमने नाम दे दिया अल्फा, और जब ये इमेज को देख रहा है तो जो एंगल बना रहा है, ये थोड़ा सीधा जाएगा, तो जो एंगल बना रहा है उसको नाम दे दिया हमने बीटा। तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट अल्फा एंड एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बीटा। क्या फाइंड करने? चलो इधर देखो, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, मैग्नीफाइंग पावर की जो डिफिनेशन है वो कहता है कि मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो एंगल सबटेंडेड बाय अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कहाँ से आई? tan बीटा, और ये आई tan अल्फा से। अब tan बीटा ये पूरा एंगल है। अगर देखा जाए तो tan बीटा इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा a डैश b डैश डिवाइड बाई OA डैश भी लिख सकते हो। एक चीज और बहुत ध्यान से इस इमेज में देखो, इस डायग्राम में देखो, tan बीटा इज इक्वल टू हम AB डिवाइड बाई OA भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसके टॉप से इसको टच करते हुए तो आगे जा रहा है। तो tan बीटा को आप क्या AB डिवाइड बाई OA नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan बीटा को हम लिख दें। एक स्टेप होता है कि इसको लिखते हैं लोग, फिर बताते हैं कि ये वाला जो लाइन है उसके इक्विवेलेंट जा रही है, तो आप AB डिवाइड बाई OA भी लिख सकते हैं। तो tan बीटा को आप AB डिवाइड बाई OA लिख लिए। बताइए, कोई डाउट? अब आप क्या करेंगे? tan अल्फा की अगर बात करो तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था? tan अल्फा छोटा वाला एंगल A डबल डैश और A डबल डैश A डैश, यही है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई OA डैश। इसको और भी थोड़ा आसान क्या कर सकते हो, इसको AB रहने दो, डिवाइड बाई OA रहने दो, डिवाइड बाई A डबल डैश। A डबल डैश और A डैश किसके बराबर है?
ए बी के, है ना? तो इसको लिख सकते हो ए बी डिवाइड बाई ओ ए डैश। क्लियर हो रही बात? ए बी से ए बी को काट डालो, इसको काट डालोगे जब, अब क्या बचा तुम्हारे पास? ओ ए डैश डिवाइड बाई ओ ए। बहुत सी सारी चीजें सिंप्लीफाई हो गई। ओ ए डैश को आप क्या लिख सकते हो? देखो यहां से जो इमेज बन रही है, इमेज से लेंस तक की डिस्टेंस को हम डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, डी बोलते हैं, वी बोलते हैं, वी बोलते हैं, ठीक है, वी। और यही इसको डिस्टिंक्ट विजन भी बोलेंगे यहाँ पे। और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जिसको आप क्या बोल रहे हो? यू बोल रहे हो, अभी तक यू ही बोलो। अब देखो m इज इक्वल टू एक नया फार्मूला मिलने जा रहा है, ओ ए डैश क्या है? v है, ओ बी माइनस वी है ना? ओ ए डैश पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? माइनस वी डिवाइड बाई ओ ए क्या है? यू, माइनस यू हो जाएगा, तो माइनस यू हो गया। कोई डाउट? इसी को क्या मैग्नीफाइंग पावर कैंसिल आउट कर दो, क्या डी बाई यू नहीं लिख सकते? चलो ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर हो गया डी डिवाइड बाई यू। फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब यहां लगाएंगे लेंस मेकर फार्मूला। अब लेंस मेकर फार्मूला क्या कहता है कि 1 बाई अप्लाई लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू, देखो 1 बाई वी माइनस 1 बाई, तो मल्टीप्लाई बाई डी कर दो। तो डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो डी डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई वी माइनस डी डिवाइड बाई यू। अब देखो डी डिवाइड बाई यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं। तो डी बाई एफ इज इक्वल टू डी बाई वी माइनस एम लिख सकते हैं। ऐसे वहां पर सर डी और वी से दोनों सर सेम भी है, तो वी से हम डी लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब देखो, हाँ वही चीज करने जा रहे हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो डी और वी क्या है? बराबर है। तो भैया यहाँ d बाई एफ इज इक्वल टू, डी और v बराबर है तो इसको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ 1 लिख सकते हो माइनस m, और m को इधर ले आओ, उधर उड़ रहा है 1 माइनस डी बाई एफ। ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग का फार्मूला क्लियर हो जाता है।